So class, now we will see the chapter number 2, fraction and decimal. Fraction. What is fraction? A part of a whole is called fraction. किसी भी होल का कुछ एक पार्ट, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं. जैसे मेरे पास ये 2 चॉकलेट्स हैं. इस चॉकलेट मेरे पास कितनी चॉकलेट्स हैं बेटा? 2 चॉकलेट्स है. अगर मैं इसके बारे में पूछूंगा तो कितना है बेटा? 1/2. और ये भी कितना है बेटा? हाफ है 1/2. सेम ये मेरे पास ब्रिक है. इस ब्रिक को मैंने 3 पार्ट्स में कट करा था, 1 2 3. तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3. इसके बारे में पूछूंगा तो 1, इसके बारे में पूछूंगा तो 1, और इसके बारे में पूछूंगा तब भी 1. जिसके बारे में पूछता हूँ वो हमेशा आएगा ऊपर, जिसको कि हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जिसको हम नीचे लिखते हैं वो होता है डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर मतलब टोटल 1 2 3 तो नीचे, और न्यूमरेटर मतलब जिसके बारे में पूछ रहे हैं. अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें डिनोमिनेटर कितने होंगे बेटा? 4, क्योंकि इसके कितने पार्ट्स हैं? 4. अगर मैं आपसे पूछता हूँ इन दोनों पार्ट्स का बताइए, तो 1 और 2, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा बेटा 2/4. और अगर मैं सिर्फ इसका पूछूंगा तो 1/4. अगर मैं इन तीनों का पूछूंगा तो 3/4. अंडरस्टूड? नाउ सी टाइप ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शन ह्यूज न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला पार्ट इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर मतलब कि नीचे वाले पार्ट से, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा किससे? डिनोमिनेटर से. फ्रैक्शन ऐसे लिखते हैं ना हम, 1/2 3/4 इस तरीके से जो फ्रैक्शन लिखते हैं. तो हमने 3/10, तो ये मेरा न्यूमरेटर और ये मेरा डिनोमिनेटर. तो ये कैसा फ्रैक्शन है बेटा? प्रॉपर, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा. 7/12 न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर क्या होगा? बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा? छोटा होगा. अंडरस्टूड? अपोजिट ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ मिक्स फ्रैक्शन हुज हैविंग वन होल नंबर पार्ट विथ फ्रैक्शन नंबर. एक होल नंबर होगा किसके साथ? फ्रैक्शन नंबर के साथ. मतलब एक तो होल नंबर होगा और एक फ्रैक्शन नंबर होगा. ठीक है, उसको हम कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन. नाउ कन्वर्टिंग इनटू फ्रैक्शन. हम कैसे किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? अभी देखो ये है 3/1/2. इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? 3/1/2. अब इसको हम कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे? अभी ये कैसा है? मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन से हमें प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है. तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसको ये नीचे 2 × 3 मल्टीप्लाई करना है. 2 से 3 का मल्टीप्लाई करना है. 2 3 जा 6, और जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको कर देना है प्लस उसमें. 2 3 जा 6 और 1 7, तो 7/2. डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा बेटा. जो डिनोमिनेटर आपका लिखा हुआ है वही डिनोमिनेटर आएगा. अब देखो 7/2 है. 7/2 कैसा फ्रैक्शन है? न्यूमरेटर तो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो कैसा हुआ हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके. नाउ कन्वर्टिंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन. अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे 6/5 दे रखा है मुझे. अब 6/5 को मैं कैसे कन्वर्ट करूँ मिक्स फ्रैक्शन में? मिक्स फ्रैक्शन में एक तो होल पार्ट होता है और एक न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर होता है. तो देखेंगे 5 अपॉन है 6/5 है, तो 5 मेरा बाहर और 6 मेरा अंदर. ठीक है, 5 जो होगा छोटी वैल्यू होगी बाहर और बड़ी वैल्यू होगी अंदर. 5 बन जा 5 माइनस 6 में 5 का बेटा 1. अब मैं इस फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करूँगा, लिखूँगा कैसे? हमेशा उल्टा यू याद रखना है आपको. ठीक है, पहले आएगा 1, फिर नेक्स्ट 1, उसके बाद 5, 1, फिर नेक्स्ट 1 और फिर 5. अंडरस्टूड? सबसे पहले आएगा 1 क्योंकि होल में 1, उसके बाद रिमाइंडर, और उसके बाद यहाँ पे हमारी एंडिंग होगी. जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो, उसके बाद जहाँ पे हम आए हैं सेकंड नंबर, और जहाँ पे हमारा एंड होगा थर्ड नंबर. अंडरस्टूड? नाउ
एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे फ्रैक्शन में? 6/4 प्लस 3/4, इन दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं बेटा? सेम। जब भी किसी के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हमारा एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं है, या हम उसका एलसीएम लेंगे भी नहीं, क्योंकि इसका एलसीएम सेम आएगा। इसका एलसीएम कितना आया? 4। अब 6 + 3 + 6 + 3, तो आंसर क्या आ गया बेटा? 6 + 3 = 9/4। अब 2/3 + 4/5, इन दोनों के एलसीएम, इन दोनों के डिनोमिनेटर कैसे बेटा? डिफरेंट है, तो इनका एलसीएम पॉसिबल है। सो 3 और 5 का एलसीएम लेना है अब हमें। 3 की टेबल में 3 आता है, पर 3 की टेबल में 5 नहीं आता, तो सबसे पहले हम सॉल्व आउट करेंगे 3 से। 3 × 1 = 3, नीचे 1 आ गया, 3 हमारा कैंसिल हो गया। 5 से हमने कुछ करा नहीं था, तो 5 एज इट इज नीचे आ गया। अब 5, ये 1 है, तो ये 1 का 1 एज इट इज आ जाएगा। 5 की टेबल में 5 कितनी बार आता है? 1 बार, तो ये 5। जितने भी हम लेफ़्ट साइड में रखेंगे वैल्यूज़, जितने भी इसके फैक्टर होंगे, उन सबका हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 और 5 फैक्टर था, तो 3 × 5 = 15। तो इसका बेटा एलसीएम कितना हो गया मेरा? 15। तो इन दोनों का मुझे पता चल गया एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम। 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2, तो आंसर आ जाएगा 10। 5 की टेबल में 15 कितनी टाइम्स आता है? 3। जितनी टाइम्स आ रहा है उसका 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 में, कितना आया? 12। 12 + 10 = 22, अपॉन का अपॉन 15 का 50। अंडरस्टूड? सेम 7 + 3/8 लिखा हुआ है। अब 7 + 3/8 लिखा हुआ है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? 7 जो है, 7 के नीचे मैं लगा सकता हूँ 1, और 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा बेटा? हमेशा 8। 1 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आएगा? 8 टाइम्स, तो 8 का मल्टीप्लाई 7 में 56। 8 की टेबल में 8 कितनी टाइम्स आएगा? 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3। 56 + 3 = 59/8, आंसर। नाउ 4/3 - 1/6, अब माइनस है, अभी हम एडिशन कर रहे थे, अब हम माइनस देखेंगे, सब्ट्रैक्शन। सेम 3 और 6 है, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम एलसीएम लेंगे। 3 की टेबल में 3 भी आता है, और 3 की टेबल में 6 भी आता है, तो मैं सबसे पहले 3 से इसको कट करूँगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब देखो 2 बचा, 3, अब यहाँ पे 1 है, तो 1 एज इट इज आ जाएगा। 2 × 1 = 2, इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई। 3 × 2 = 6, तो मेरा एलसीएम कितना आ गया? 6। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। 2 × 4 = 8। 6 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 1। 1 × 1 = 1। 8 - 1 = 7/6। अंडरस्टूड? नाउ सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन और प्रोडक्ट और ऑफ। मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, ऑफ दे रखा है। मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, ऑफ दे रखा है। इसका मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई करना, दो फ्रैक्शनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब जैसे 6/3 दे रखा है मुझे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। अब मैंने 6/3 मल्टीप्लाई बाय 2/1 कर लिया, ये 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो मैं क्या लगा दूंगा बेटा? 1। हमेशा क्या पुट होगा? 1 होगा। 6 × 2 = 12, और 3 × 1 = 3। 3 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स आता है, तो 3 से मैं कितने टाइम्स डालूंगा? 4 टाइम्स। सेम मुझे उतने ही लोएस्ट फॉर्म में इसको कट करना है जितना कि ये पॉसिबल हो सकता है। जहाँ नहीं होगा वहाँ पे हम एज इट इज उसको छोड़ देंगे। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6/4, सबसे पहले न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 12 कट बाय 1 = 1, आंसर। अंडरस्टूड? नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व 7/10 + 2/5 + 3/2. See, all of them denominator are different, so we have to take first of all LCM. 10, 5, 2, ठीक है। 2 की टेबल में 10 आता है, 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, 2 की टेबल में 2 आता है। 5 की टेबल में 10 आता है, 5 की टेबल में 5 आता है, तो मैं 2 से भी कट कर सकता हूँ उसको पहले, और 5 से भी कर सकता हूँ। पर हमेशा हम जब भी इसको डिवाइड करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो हमेशा लोवेस्ट, सबसे छोटी वैल्यू से लेते हैं। 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है बेटा? 5 टाइम्स। 5 का कोई यूज़ नहीं हुआ, तो 5 एज इट इज़ आ गया। 2 की टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है? 1।
सेम 5 की टेबल में 5 1 टाइम्स, 5 की टेबल में 5 1 टाइम्स और 1 का 1। जितने भी हमारे फैक्टर आएंगे उन सब का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 5 जा 10, तो मेरा एलसीएम क्या हो गया बेटा 10 7। अब 10 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम, तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से 7। 5 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 4। 2 की टेबल में 10 कितनी टाइम्स आता है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 से 15। सबका प्लस होके आएगा 26/10 इज इक्वल टू, अब 26/10 आया। अब 26/10 को मैं 2 से कट कर सकता हूँ। 2 की टेबल में 13 टाइम और 2 की टेबल में 5 टाइम्स। लोएस्ट फॉर्म में करना है मुझे, तो 13/5 इज द आंसर। अब इससे नीचे कट नहीं सकता। सेम फॉर द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में ये, तो इसको हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना होगा। 8 2 जा 16 और 1 17, 17/2। 3 8 जा 24 और 5 29/8। सेम 2 और 8 अलग अलग डिनोमिनेटर हैं, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 8 एलसीएम आया 8। 68 माइनस 29 39/8 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा। सी 2/9 2/3 और 8/21 है, ठीक है। 2/9 2/3 और 8/21 है। सबके डिनोमिनेटर कैसे हैं अलग अलग। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा एलसीएम। 9 3 21, इन सब में सबका एलसीएम लेना है। 3 की टेबल में 9 आता है, 3 की टेबल में 3 आता है, 3 की टेबल में 21। हमें वो नंबर देखना है जो इन सबको डिवाइड करे। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले 3 से इसको डिवाइड करा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। 3 से ये 3 जाएगा 1 टाइम्स, 1 का 1। 3 से 7 नहीं जा सकता, तो 7 का 7 आ जाएगा। 7 1 जा 1 और 7 से कितना है 7 टाइम। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 63। तो एलसीएम क्या होगा बेटा मेरा 63। अब मैं इसको अलग फॉर्म में लिखूँगा। 2/9 2/3 और 8/21। अब सी मुझे डिनोमिनेटर क्या बनाना है 63। सबका डिनोमिनेटर मुझे बनाना है 63। मैं 21 में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 63 हो जाए। 21 3 जा कर सकता हूँ मैं। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो गया ना। जितने का नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में भी। जितना नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे उतना ही न्यूमरेटर में। 8 3 जा 24। सेम 3 की टेबल में 63 कब आता है 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आता है। तो जब 21 का 3 में मल्टीप्लाई है तो 21 का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 में, तो आएगा आपका 42। अंडरस्टूड। 9 का मल्टीप्लाई कितना करे कि 63 आ जाए, तो 7। सेम 7 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो आंसर आएगा 14/63। अब आपको क्या करना था बेटा, इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। अब इन सब में सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है 42, उसके बाद 24, उसके बाद 16/63। तो 42 किसका वैल्यू था 2/3। उसके बाद आपका आया 8/21 और उसके बाद आपका आया 2/9 इज द आंसर। अंडरस्टूड। We'll see question number 4. A rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long. लेंथ उसकी बता रखी है एंड 12 2/3 मीटर वाइड और उसकी ब्रेथ बता रखी है। फाइंड इट पैरामीटर। पैरामीटर आपको पता होना चाहिए कि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का 2l + b। लेंथ ऑफ शीट, ब्रेथ ऑफ शीट, पैरामीटर ऑफ शीट इज इक्वल टू 2l + b। 2 L की वैल्यू 2 1/2 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ की वैल्यू 10 2/2 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व आउट करा 2 12 जा 24 प्लस 1 25/2। 3 10 जा 32 32/3। सेम एलसीएम लेंगे उसको सॉल्व आउट करेंगे और उसका आंसर आएगा 2 × 139/6, क्योंकि अभी आपने इसको सॉल्व आउट करा 139/6। अब इसके और इसके बीच में कैसा साइन है बेटा मल्टीप्लाई का साइन है। कैसा साइन है मल्टीप्लाई का साइन है। 2 × 139/6 2 17 8/6
इसको कट आउट करेंगे तो 139/3। अंडरस्टूड। डू क्वेश्चन नंबर 5 बाय योर सेल्फ। सी क्वेश्चन नंबर 6। सलील वॉन्ट टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील को एक पिक्चर फ्रेम के अंदर रखनी थी। या पिक्चर इज 7 सेंटीमीटर वाइड। जो पिक्चर थी वो 7 सेंटीमीटर विड्थ थी उसकी। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 पर पिक्चर का जो फ्रेम था जिसमें पिक्चर रखी जा रही थी वो फ्रेम 7 था, उससे ज़्यादा का नहीं रख सकते थे। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम। तो पिक्चर को कितना काटें कि उसकी फ्रेम के अंदर फिटिंग आ जाए। सो देखेंगे विड्थ ऑफ द पिक्चर कितनी थी 7/3/5। विड्थ ऑफ पिक्चर फ्रेम कितना था 7/3/10 सेंटीमीटर। पिक्चर शुड बी ट्रिम, पिक्चर कितनी कटे तो 7/3/5 माइनस 7/3/10। अब आप इसके आगे अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके। रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। रितु ने 3/5 पार्ट खा लिया एक एप्पल का। एन एप्पल मतलब एक एप्पल। एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर, और जो बचा था वो उसके ब्रदर सोमू ने खा लिया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। तो सोमू ने कितना पार्ट खाया। हु हैड द लार्जर शेयर, किसके पास लार्जर शेयर गया, बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा गया। एन एप्पल इज इक्वल टू 1 एप्पल। एक एप्पल का मतलब क्या था 1 एप्पल। पार्ट ऑफ एन एप्पल ईट बाय रितु। रितु ने कितना खाया था बेटा 3/5। ये हमको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था। पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय सोमू। सोमू ने कितना खाया, कितना एप्पल था बेटा 1। 1 में से जब हम 3/5 को कट करेंगे तो 5/3। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। 5 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2/5। कितना सोमू ने खाया बेटा 2/5। देखो अब मेरे पास क्या ये 1 है, तो 1 के नीचे मैं क्या पुट कर दूंगा 1। अब 1 और 5 का एलसीएम आराम से ले सकते हो आप, ठीक है ना। लार्जर पार्ट ईटन बाय रितु इज 3/5। रितु ने कितना पार्ट खाया बेटा 3/5, जबकि सोनू ने कितना खाया था 2/5। तो किसने ज़्यादा खाया रितु ने, तो रितु ईट 3/5 पार्ट। डिफरेंस बिटवीन देयर पार्ट। अब डिफरेंस क्या है इनके पार्ट के बीच का, तो 3/5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 1/5। ओके। डू क्वेश्चन नंबर 8 बाय योर सेल्फ। ओके। Do all the question of exercise 2.1 in notebook except question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आपको नोटबुक में नहीं करना, बाकी सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में करनी है। नाउ वी विल से एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 8। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप एक पिकनिक के लिए गए। देयर मदर गिव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। उनकी मम्मी ने एक 5 लीटर की वाटर बोतल, जो पूरी 5 लीटर की वाटर बोतल फिल थी वाटर से, वो उनको दे दी पीने के लिए। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या ने 2/5 वाटर उसमें से पी लिया। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। प्रताप ने उसका बचा हुआ जितना भी था वो सारा पी लिया। हाउ मच वाटर डिड विद्या कंज्यूम। तो सबसे पहले हमें बताना है कि विद्या ने कितना कंज्यूम करा। वॉट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। अब उसके बाद हमें बताना है कि प्रताप ने कितना वाटर ड्रिंक करा, ठीक है, फ्रैक्शन के पार्ट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 5 लीटर। कितने लीटर पानी था बेटा 5 लीटर पानी था। विद्या कंज्यूम 2/5 लीटर ऑफ 5। 2/5 लीटर पिया था उसने, कितने में से 5 लीटर में से। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि ऑफ का मतलब भी क्या होता है मैंने आपको पीछे बताया था, अभी प्रीवियस डे भी हमने पढ़ा था, उसका मतलब क्या था मल्टीप्लाई। तो 5 से 5 मल्टीप्लाई माइनस हो गया, कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया 2 लीटर। सेम प्रताप कंज्यूम 1 माइनस 2/5। अब हमारे पास बोतल कितनी थी 1, जिसमें से 2/5 ये पी गए थे। कौन पी गए थे विद्या ने पी ली थी ना 2/5। तो हमारे पास अब हमें कैसे पता चलेगा, सेम 1 के नीचे क्या लगा देंगे बेटा 1, एलसीएम लेंगे 5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 3/5 पार्ट ऑफ द बोतल प्रताप ने कंज्यूम करा। अब प्रताप ने कितना कंज्यूम करा लीटर में बताना है। अभी हमने फ्रैक्शन फॉर्म में बताया था।
अब इसको लीटर फॉर्म में बताएंगे, 3/5 लीटर ऑफ 5, 3/5 इंटू 5 तो 15/5, क्योंकि मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। जब यहाँ पे 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया 1। फिर 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है 3 लीटर, तो आंसर हमारा क्या है बेटा 3 लीटर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 1/2 ऑफ 2 3/4, 4 2/9। दीज आर 2 पार्ट्स। हमें 1/2 का इससे भी मल्टीप्लाई करना है और 1/2 का इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 2 3/4, फर्स्ट पार्ट को 1/2 मल्टीप्लाई। सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है बेटा, इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 जा 8, 8 + 3 11, 11/4, 1 11 जा 11 और 2 4 जा 8। अंडरस्टूड। सेम इसके सेकंड वाला पार्ट भी ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस इन मिक्स फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करना है और एक्सप्रेस करना है मिक्स फ्रैक्शन में। 3 × 5/5 1/5 ये हमें दे रखा है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और मिक्स फ्रैक्शन में दोबारा कन्वर्ट करना है। 3 मल्टीप्लाई, सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हम इस मिक्स फ्रैक्शन को हम किस में चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। 5 5 × 25 और 1 26, 26/5 इज इक्वल टू 78। 3 का 26 में मल्टीप्लाई करोगे 78 और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया बेटा 1, 1 5 जा 5, 5 से डिवाइड करोगे 78 को तो 15 3/5। सेम 5 का 78 से डिवाइड करोगे तो उल्टा यू, पहले 15 फिर 3 और फिर 5। सेम सेकंड पार्ट। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड 1/2 ऑफ 24। इट इज़ द easiest वे। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 24, 1 का मल्टीप्लाई 24 से और 24 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया 1, 1 2 जा 2, 2 का डिवाइड 24 से तो आंसर 12 आ गया। ठीक है। सेम 1/2 मल्टीप्लाई बाई 46, इन दोनों का मल्टीप्लाई 46 के नीचे कुछ नहीं है बेटा तो हमने क्या मान लिया 1, तो 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड 46 का 23। डू ऑल द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 इन नोटबुक एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ये आपको बुक में ही करने हैं। ओके।